हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस की ट्रिक में पार्ट 44। तो इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे क्या? इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय। ठीक है ना, मतलब हेडक्वार्टर्स हैं कुछ इंटरनेशनल, उनके हेडक्वार्टर्स हम देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो उनके हेडक्वार्टर देखेंगे और कैसे हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं, ये हम चीज़ों को सीखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको इन चीज़ों को याद कराऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर याद करते हैं। देखिए कुछ जगह हैं, उन्हीं के मेन मतलब है मुख्यालय। जैसे जिनेवा एक मुख्यालय है और वाशिंगटन डीसी एक मुख्यालय है और वियना एक मुख्यालय है। अगर जिनेवा की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। वाशिंगटन डीसी की बात किया जाए तो कहाँ पे है? अमेरिका में है। और वियना की बात किया जाए तो कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। और इतने मुख्यालय जो हैं वो आपके जिनेवा में हैं और इतने मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में हैं और ये कुछ मुख्यालय हैं जो कहाँ पे? वियना में है। तो ये मतलब आपको कुछ ओवरव्यू समझ में आया होगा कि किसके मुख्यालय कहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से, रटना कुछ नहीं है, देखिए आपके सामने ट्रिक भी नहीं लिखी है, लेकिन मैं एक तरीका बताऊँगा, वही हमारा ट्रिक रहेगा, ठीक है ना। चलिए फिर याद करते हैं। देखिए जैसे आपसे कहा जा रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे क्या? WMO। तो WMO का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो बात आती है सर जिनेवा में है, ठीक है, अच्छी बात है। अब जिनेवा को आप ऐसा मान लीजिए कि जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। अब स्विट्जरलैंड अगर जो मैं शब्द बोलता हूँ तो फीलिंग ये क्या आती है कि बहुत अच्छी जगह पे होगी, है ना, बहुत अच्छी जगह होगी स्विट्जरलैंड। और अगर स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह पे है तो जिनेवा भी बहुत अच्छी जगह। भाई जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही तो जिनेवा है, तो मतलब एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि वहाँ हरियाली रहेगी चारों तरफ, मतलब मौसम वहाँ का बहुत अच्छा होगा और भी चीज़ें, मतलब वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा। एक मतलब दिमाग में इमेज बना लीजिए कि अगर जिनेवा आ रहा है मतलब कहाँ पे आ है? स्विट्जरलैंड में है और यहाँ पे जो जिसका भी मुख्यालय होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। अब जैसे बात करिए, देखिए मैं बात करूँ मौसम विज्ञान, तो मौसम कहाँ का अच्छा होगा? तो बात आती है जिनेवा का। तो जिनेवा का मौसम कहाँ का अच्छा होगा? तो बात आती है सर स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड कहाँ पे? जिनेवा में, ठीक है ना। या फिर जन्नत से आप, हाँ ऐसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं। जन्नत, जिनेवा को मान लीजिए क्या? जन्नत। और जन्नत क्या होता है? स्वर्ग होता है ना। जन्नत क्यों क्या बोलते हैं? स्वर्ग बोलते हैं। तो बस, और स्वर्ग बहुत अच्छी जगह होती है, तो स्वर्ग का मौसम क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। याद हो गया। दूसरा, अब भाई देखो अगर जन्नत है तो जन्नत मतलब बहुत अच्छा, तो जन्नत के लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब WHO, जो कि आजकल बहुत न्यूज में भी है, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? जन्नत या फिर जिनेवा, ठीक है ना। जन्नत जिनेवा ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए इसका मुख्यालय जो होगा वो भी कहाँ पे होगा? जिनेवा में। बात आती है याद कैसे हो? तो देखो अब बताओ, जन्नत है तो स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग। अब स्वर्ग में चीज़ें बहुत अच्छी हैं और चीज़ें कब बहुत अच्छी होंगी? जब वहाँ का व्यापार बहुत अच्छा होगा। भाई लोग खुश होंगे, कब लोग खुश होते हैं? जब वहाँ का व्यापार वगैरह बहुत अच्छा चलता है, तभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो व्यापार से भी अपने दिमाग में आप बैठा सकते हैं जन्नत, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूरसंचार संघ मतलब ITU, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ITU का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका भी कहाँ पे है? जिनेवा। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जो आपका ITU है या फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, ये व्यवस्था कहाँ पे बहुत अच्छी होगी? जिनेवा में। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बताया ना कि अगर सुविधा अच्छा चाहिए आपको तो कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको? जन्नत। और जन्नत मतलब जिनेवा। तो वहाँ के जिनेवा की या फिर जन्नत की ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा होगा, मतलब दूरसंचार बहुत अच्छा होगा। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, विश्व शरणार्थी संगठन UNHCR, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भाई देखिए अगर वो वहाँ के लोग बहुत खुशी हैं, सुख से हैं, जन्नत में हैं, स्वर्ग में हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? शरणार्थियों को भी ले लेंगे कि आइए भाई आप हमारे देश में रह सकते हैं क्योंकि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो विश्व शरणार्थी भी आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? जिनेवा में। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, रेड क्रॉस मतलब जिनेवा, ठीक है। और क्या है? विश्व बौद्धिक संघ क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो बौद्धिक से खाली आप रिलेट करिए, तो जो लोग
जिनेवा में होंगे मतलब जन्नत में होंगे, उनकी बुद्धि काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में है। अब ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर जो कुछ अच्छा आ रहा है वर्ड, जैसे यहाँ पे आया मौसम, मौसम कहाँ का अच्छा होगा, जिनेवा का। स्वास्थ्य किसका अच्छा होगा, जिनेवा के लोगों का। व्यापार कहाँ के लोगों का अच्छा होगा, जिनेवा के लोगों का। क्यों, क्योंकि जिनेवा एक बहुत अच्छी जगह है, ऐसा हम लोग ट्रिक्स में मान रहे हैं, ठीक है ना। दूरसंचार वहीं का अच्छा होगा भाई, धन से भरे होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, शरण देंगे, ये भी याद हो गया। रेड क्रॉस डायरेक्ट याद कर लीजिए, और बुद्धि के बहुत अच्छे होंगे। तो आई थिंक अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी, जिनेवा मतलब बहुत अच्छी जगह, जन्नत से रिलेटेड कर लीजिए, और उसका इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई डाउट रह गया कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं वाशिंगटन डीसी भी मुख्यालय है इन 4-5 जगहों का, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए, अब देखिए वाशिंगटन डीसी अमेरिका कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो अमेरिका के लोग देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड आपको दिया था कि जिनेवा मतलब बहुत अच्छी जगह, स्वर्ग से रिलेटेड मैंने किया था, जन्नत से रिलेटेड। अमेरिका मतलब पैसे से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर जो पैसे से रिलेटेड बात आ रही है तो उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, वाशिंगटन डीसी में होगा। अगर पैसे से रिलेटेड, अब व्यापार को मत कंपेयर करिए, इतना तो दिमाग में आपको बैठाना रहेगा, है ना, कि अगर पैसे से रिलेटेड बात हो रही है तो वाशिंगटन डीसी या फिर मतलब कहाँ पे, अमेरिका में है, उसकी बात हो रही है। अब देखिए जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोलते हैं, आई थिंक इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, वाशिंगटन। मैंने क्या कहा, पैसे से रिलेटेड। तो मुद्रा मतलब क्या, पैसा ही तो है। तो ये आपका दिमाग में बैठ गया, क्या आपको दिमाग में रुपया पैसा इससे रिलेट करना है, ठीक है ना। अच्छा, विश्व बैंक सब जानते हो, बैंक में क्या होता है, पैसा ही होता है, तो इससे रिलेटेड हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब देखिए वित्त, वित्त मतलब क्या, धन, धन मतलब क्या, पैसा, पैसा मतलब वाशिंगटन डीसी। देखिए एक की पॉइंट से मैं सारी चीजें याद करा रहा हूँ। विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अब ये थोड़ा सा है, देखिए थोड़ी सी कहानी है, कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ध्यान से समझेंगे। भाई पैसा होगा तो विकास होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना है, ये दूरसंचार संघ है और ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, ठीक है ना। मतलब स्पेस से रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो स्पेस सिस्टम वैसे भी जानते हैं हम, नासा, नासा कहाँ पे है, अमेरिका में, अमेरिका मतलब वाशिंगटन। तो कहाँ का अच्छा उपग्रह, मतलब कहीं ना कहीं स्पेस से रिलेटेड बातें हो रही हैं, ये सिस्टम कहाँ का अच्छा है, अमेरिका का, मतलब वाशिंगटन डीसी का, ठीक है। क्लियर हो गया, मतलब सबसे अच्छा की बात हो रही है। वैसे तो अपना इसरो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कम लागत में ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो चलिए, मैंने क्या कहा था, जिनेवा मतलब कहीं ना कहीं धन धान्य, सॉरी, जिनेवा का मतलब क्या मैंने बताया था, जन्नत से रिलेटेड, मतलब बहुत अच्छी जगह। और वाशिंगटन डीसी का मुख्यालय का मतलब किसका किसका मुख्यालय बनेगा, जो पैसे से रिलेटेड हो और विकास होगा अगर पैसा होगा, और क्या, उपग्रह मतलब स्पेस से रिलेटेड हो। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम लोग वियना, कुछ संगठन का मुख्यालय है, वियना है कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। अच्छा, तो वियना अगर जो आता है तो इसको आप दिमाग में बैठा ले रहिएगा, वियना मतलब क्या, ऐसे बैठा लीजिए, परमाणु से रिलेटेड। अगर परमाणु से रिलेटेड कोई बात होगी तो किसकी बात होगी, वियना से रिलेटेड, ठीक है ना। या फिर ऐसे वियना तो वीराना, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, वीराना, वीराना मतलब डरावना से रिलेटेड कोई बात होगा, ठीक है ना। अगर डरावनी रिलेटेड कोई बात होगी तो उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रिया में होगा, सॉरी वियना में होगा, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में। अब बात आती है सर डरावना रिलेटेड को समझे नहीं, तो भैया समझो, या तो डायरेक्ट परमाणु, और परमाणु अगर जो शब्द आता है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं मन से या पढ़े रहे होंगे बचपन में, तो परमाणु तो तुरंत जापान का नाम आ जाता है, ठीक है ना। जापान का हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है ना, वहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो वो क्या हुई थी, बहुत स्थिति डरावनी हो गई थी, है ना। तो क्या, वियना मतलब वीराना, वीराना मतलब डरावना, ठीक है ना, मतलब कुछ डरावना से। तो परमाणु से रिलेटेड बात होगी तो उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, वियना में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, तो हमें खाली परमाणु से रिलेटेड मतलब है, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया, वियना में। अगर जो बोला जाए शॉर्ट फॉर्म में तो IAEA, ठीक है ना। अच्छा, अगले की बात किया जाए तो अगला आता है आपका पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। तो पेट्रोलियम उत्पादक, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, या फिर ऐसे आप दिमाग में रिलेट कर लीजिए, परमाणु और पेट्रोलियम से रिलेटेड अगर बात हो रही है, ठीक है ना, परमाणु और पेट्रोलियम से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएगा,
ओपेक, ओपेक का मुख्यालय वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट आप ओपेक ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आप दिमाग में बैठाइए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो ये परमाणु, और दूसरा परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो यहाँ भी परमाणु मिल गया। तो परमाणु मतलब वीरानी स्थिति, वीरान मतलब वियना, ठीक है। तो ये दोनों तो आई थिंक आपको तुरंत याद हो गया। एक मैंने आपको पेट्रोलियम बताया और एक ये पेट्रोलियम, परमाणु पेट्रोलियम, इससे रिलेटेड बात होगी तो वियना में होगा, ठीक है ना। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास, यहाँ पे देखिए ये अंतरराष्ट्रीय विकास था और ये औद्योगिक विकास है। तो ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, डायरेक्ट ही याद करिए, ठीक है ना। या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि परमाणु वगैरह गिर जाएगा अगर जो किसी देश में, तो उसका औद्योगिक विकास रुक जाएगा। तो औद्योगिक विकास से रिलेटेड बात होगी तो उसका मुख्यालय वियना। तो गाइज काफ़ी मेहनत किया मैंने, काफ़ी सोचा, दिमाग पे जोर डाला, कुछ तो अभी जस्ट वीडियो बनाते समय समझ में आया। तो देखिए मैं नहीं कहता कि आप हमारे ट्रिक से याद करिए, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको यहाँ पे जैसे ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पहली बात होते हैं, तो मैं नहीं कहता आप मेरी ट्रिक ही लगाइए, मत लगाइए, लेकिन आपको एक जगह पे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मिल रही हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए। आप भाई मैं तो ट्रिक से याद किया हूँ तो मुझे याद हो गया, आपके पास कोई और मेथड है तो याद करिए, अगर याद है तो रिवाइज करिए, है ना कहीं आपके लिए वीडियो यूजफुल हुआ होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना। ओके गाइज, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please share and subscribe this channel, and okay, thank you for watching my video and see you all in my next video. Thank you.